कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है जिसको प्रेस मीट का नाम दिया है, आज का जो आयोजन था, हमने 3 चीज़ें सोची थी जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था। एक तो किसानों के साथ में संवाद, क्योंकि जिसका जो अस्तित्व है यूनिवर्सिटी का या जिसके लिए बनाई गई है वो हमारा क्लाइंट किसान है, तो उनके साथ हमारा सहभागिता नहीं होगी, लिंक नहीं होगा, तो हमारी जो टीचिंग है, रिसर्च है, एक्सटेंशन है, उसका कोई उपयोगिता नहीं है जब तक वो चीज़ उन तक नहीं पहुँचे। दूसरा, हमने जो यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, उसकी जो कार्यप्रणाली होती है, तो स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है हम उस पर काम करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हमसे क्या चाहता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या चाहता है, सीप गोट का जो डिपार्टमेंट है वो क्या चाहता है। तो हमारी रिसर्च, एक्सटेंशन, टीचिंग, सारी जो प्रायोरिटी होती हैं वो उनकी प्राथमिकताओं को पूरी करने की होती है। तो हमने सबसे पहले जो मीटिंग यहाँ की माननीय नवीन चौधरी जी के साथ में की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, तो एक तय किया गया कि हम हर महीने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो 11 डायरेक्टर्स हैं और हमारी यूनिवर्सिटी के जो डीन डायरेक्टर्स और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, एक 1 to 1 हम जो है डिस्कशन हर महीने किया करेंगे। और ये 4 जुलाई को हमने इसकी शुरुआत की थी और फॉर्चुनेटली अभी हम उसको हर महीने मेंटेन कर रहे हैं। कभी यहाँ मीटिंग होती है, हमारे अधिकारी सारे होते हैं, कभी उनके जो डिपार्टमेंट है वहाँ हम जाते हैं, और एक आध बार तो ये इस तरह का सम्मेलन किसान और विज्ञान और जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गांव में भी किया गया। तो उससे डे टू डे बेसिस पे हर मंथली मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रकोप होता है, कीड़ा है, बीमारी है, तो हमें वो अवगत कराते हैं। हमने क्या टेक्नोलॉजी इस बीच में डेवलप की, क्या हम एडवाइजरी पूरे सिस्टम को देना चाहते हैं, तो वो उनके माध्यम से वहाँ पहुँचती रहती है। तो एक ऐसा तालमेल बना कि जो पहले एक दूसरे को कंप्यूटर समझते थे, आइसोलेशन में काम करते थे, वाटर टाइट कंपार्टमेंट में काम करते थे, अब वो सहभागिता की दृष्टि से काम कर रहे हैं कि उनको क्या ज़रूरत है, उसे हमको काम करना है। और ऐसे कुछ सजेशन जो हमने दिए, इसका फ़ायदा ये हुआ, हमने उनको कहा कि आप प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर जोर दीजिए। दोनों तीनों मीटिंग में हमने एपीडी साहब के सामने भी ये कहा। तो अभी हमारी मीटिंग थी, राम सेवक जी जो डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर के, वो आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपके सजेशन पे हमने किसानों के लिए 25 आउटलेट मार्केटिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए शुरू करती हैं। तो ये एक बड़ा एक हमारा छोटा सा जो इंटरेक्शन हुआ और कुछ हमने अनुभव के बेसिस पे उनको सलाह दी, उन्होंने उसकी परिणति की और किसानों को इतना बड़ा उसका लाभ होने जा रहा है। तीसरा, हमने कहा था हमारे जो यहाँ मीडिया सेल पहले कभी हुआ करती थी या नहीं थी, तो मैंने कहा कि भाई हमारा जो प्रचार प्रसार का तंत्र है वो मीडिया है। हमारे किसान, कोई हमारा क्लाइंट एक जगह नहीं बैठा है, पूरे राज्य में हैं, और कुछ चीज़ें राज्य में नहीं, राज्य से बाहर भी चीज़ें हमारी उपयोगिता है, तो जिन्हें उस तक नहीं पहुंच पाएंगे जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैंने एक मीडिया सेल का गठन किया और मुझे बड़ा संतुष्टि है कि इन्होंने बड़ी बखूबी हर छोटे बड़े कार्यक्रम को, हर टेक्नोलॉजी को, कहीं हमने एनिमल हेल्थ का कैंप लगाया, कहीं डेयरी ओनर्स के साथ में हमने बात की, कहीं फिश फार्मिंग का हमने कोई ऐसा कैंप किया, वो हर चीज़ को आपने इनके माध्यम से कवर किया। तो मेरा ये था कि हर 3 महीने पे एक हम मीडिया के साथ में मीट किया करेंगे, इंटरेक्शन किया करेंगे। तो थोड़ा किन्हीं किन्हीं कारणों से डिले होता गया। तो ये कोई आज का इवेंट नहीं है, हम चाहते हैं कि ये जो हमारी सहभागिता है रेगुलर बेसिस पर रहे। हर 3 महीने, 4 महीने में हम यहाँ बैठें या कहीं अन्य जगह बैठें, कभी इस कार्यक्रम को गांव में भी किया जा सकता है, तो ये रेगुलर हमारा इंटरेक्शन होगा। दूसरा, हम ये भी चाहते थे कि इसके माध्यम से हमारी प्राथमिकता क्या है, आप उसको करियर के रूप में काम करेंगे। तो इस बीच में जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही और हर संस्थान की रहनी चाहिए कि जो हम यहाँ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप कर रहे हैं वो हमारे उपभोक्ता तक पहुँचे, और हमारा उपभोक्ता पूरा किसान है, और यहाँ तक जो कंजम्पशन सिस्टम है, कंज्यूमर हैं, वो भी हमारा उपभोक्ता है, और हमारा उपभोक्ता पॉलिसी मेकर्स भी हैं। तो जो रिसर्च, टीचिंग और एक्सटेंशन यहाँ हो रहा है, इसकी उपभोक्ता पॉलिसी से लेके, फार्मर से लेके कंज्यूमर तक है, वो आपके माध्यम से पहुँचे। कुछ हमने ऐसी प्राथमिकताएं रखी हैं यूनिवर्सिटी के लिए
पहली तो ये रखिए कि फार्मर को किस तरह से गवर्नमेंट बात कर रही है डबल की जाए 22-23 तक। मैं कहता हूँ डबल नहीं, ज़्यादा भी हो सकती है। और मैंने ऐसे एक्सपीरियंस देखे भी। आपको याद होगा पिछले से पिछले साल 12 किसानों को पद्मश्री मिला था, और 12 किसानों से एक भी किसान ऐसा नहीं चाहा तो 10-12 लाख रुपए से 1 एकड़ में कम जिसकी आमदनी हो। और वो ऐसा भी नहीं था कि चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए थे और सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी और सब कुछ था। ऐसे भी किसान थे जिनके पास 3 एकड़ ज़मीन थी। उन्होंने अपने प्रयासों से ज़मीन को लीज पे लिया, डाइवर्सिफिकेशन किया, प्रोसेसिंग की, वैल्यू एडिशन किया, मार्केटिंग किया, और उनमें से एक भी ऐसा किसान नहीं था जिसको प्रोडक्शन के बेसिस पे ये अवार्ड मिला हो। तो ऐसे ऑलरेडी एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने ये सोचा कि उनको एक तो आउट स्केल अप स्केल उनके अनुभवों को कैसे किया जाए। मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है, उस मॉडल को ही हम रेप्लिकेट कर दें, हम बाहर से नहीं लाएं। अभी मैंने सारे केवीकेज में विजिट किया, रजौरी और पूंछ को छोड़ के। भदरवा में एक किसान है भारत भूषण, वो हमसे वहाँ मुलाकात हुई। वो 1 एकड़ में 4 लाख रुपए नेट इनकम कर रहा है, लेवेंडर की खेती करके, उसकी प्रोसेसिंग करके। तो हमने एक ये सोचा है, आपका सहयोग उसमें चाहेंगे कि अगले महीने या जनवरी के फर्स्ट वीक में हम फार्मर्स का एक सम्मेलन करना चाहते हैं। जो इनोवेटिव फार्मर्स हैं उनका एक कन्वेंशन करना चाहते हैं, और 2 दिन के कन्वेंशन में वो फार्मर ही बोलेंगे और हमारे वैज्ञानिक वहाँ पार्टिसिपेंट होंगे, वो उनको सुनेंगे। और वहाँ हम ये तय करेंगे कि भाई इसका भारत भूषण का जो मॉडल है वो कैसे रेप्लिकेट किया जाए, सतपाल का मॉडल है डेयरी का उसको कैसे रेप्लिकेट किया जाए, कुलभूषण खरबंदा कुलभूषण खजूरिया का मॉडल है डेयरी का उसे कैसे लिया जाए, डुंडा सिंह का मॉडल है टर्मेरिक का उसको कैसे किया जाए। तो वो जो 2 दिन की चर्चा होगी उसमें हम आपकी सहभागिता भी चाहेंगे, और उसमें हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि वो उसको इनॉग्रेट करें, और अल्टीमेटली उसमें से डिफरेंट मॉडल्स निकल के आएँ और हमारी प्राथमिकता हो उनको रेप्लिकेट करने की। तो हमने ये एक अध्ययन किया और एक डॉक्यूमेंट भी, विजन डॉक्यूमेंट यहाँ के लिए बनाया कि जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर को सुधारना है, या उनसे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है, या जो रोज़गार के अवसर पैदा देने हैं खेती के माध्यम से, उसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी हमने तैयार किया है कि उससे जो कंडी एरियाज़ में हम क्या कर सकते हैं, रेन फेड एरियाज़ में हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब देखते हुए हमने 4-5 प्राथमिकताएँ एक्सटेंशन के लिए रखी। उसमें एक तो जैसे फार्मर पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम हमने शुरू किया इस सीज़न से, क्योंकि जो सीड है उसका कंट्रीब्यूशन पैदावार में 25 से 30% होता है, और कई बार तो वो 100% होता है। या आपका घुन लगा हुआ सीड है या बेकार सीड है तो सारा पानी खाद आपकी सारी चीज़ बेकार हो जाती है। तो हमने, लेकिन इतना बीज हमारे पास होता नहीं, लिमिटेशन है, फार्म की लिमिटेशन है। तो हमने क्या सोचा कि फार्मर को ही सीड प्रोड्यूसर बनाया जाए, और उनको जो है हाई क्वालिटी ब्रीडर सीड या फाउंडेशन सीड उनको उपलब्ध कराया जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इस बार दिया है, उपलब्ध कराया जाए, और वो बीज उगाएंगे और हमारे वैज्ञानिक उसको 2-3 स्टेजेस पे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, रोगिंग हो रही है कि नहीं, कोई ऑफ टाइप है कि नहीं। और हमने 2 प्रोविज़न उसमें रखे हैं। एक तो वो चाहें तो हमें बाई बैक फैसिलिटी में के अंतर हमें दे सकते हैं, प्री डिटरमेंट रेट पे वो हमें भी बेच सकते हैं वापस। उनके लिए हम प्रोसेसिंग फैसिलिटी हम देंगे, बैग जो उनको होगा उस पर हमारी यूनिवर्सिटी का लोगो लगा हुआ होगा जिससे उनको क्रेडिबिलिटी होगी। और वो चाहें कि उनको बाहर रेट ज़्यादा मिल रहा है तो वो उसको बाहर दे सकते हैं। तो एक मॉडल सीड सस्टेनेबिलिटी का हमने शुरुआत की है कि उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बीज देके और वैज्ञानिकों की देख रेख में वो बीज उगाया जाएगा। तो एक हमने प्राथमिकता ये रखी। एक आज का जो ज़माना मैंने आपको बताया कि 0.59 हेक्टेयर है, उसमें गेहूं, धान या मक्का या ऐसी जो फसलें लेके फैमिली का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो हमने जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की पूरे देश में बात चल रही है, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहाँ गए थे, इजराइल गए थे, उनका इजराइल का मॉडल देखा, तो उन्होंने कहा कि हर कृषि विज्ञान केंद्र पे 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक तो पॉली हाउस का यूज क्वालिटी मटेरियल पैदा करने के लिए, और दूसरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हर केवीके पे होना चाहिए। तो उस पहल को हमने स्वीकार किया, और हमारे जो अभी 7 केवीके हैं, 6 को हमने मनी अलॉट कर दिया है। इसके लिए 1/2 हेक्टेयर के वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम डेवलप करेंगे। और कभी आपको समय हो या पहले भी देखा हो, इस कैंपस में 1 हेक्टेयर का ऐसा मॉडल है,
और उस 1 हेक्टेयर में हम पोल्ट्री भी कर रहे हैं, फिशरी भी कर रहे हैं, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल भी हैं, आपका वर्मी कंपोस्टिंग का भी है, ये सारी चीज़ें, और डेयरी भी है। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उससे 3,20,000 रुपये की 1 हेक्टेयर में आमदनी हो रही है। जबकि जो एवरेज इनकम है जम्मू में जो फार्मर की 1 हेक्टेयर में वो 80,000 है। यानी कि ऑलरेडी हमारे पास एक मॉडल जिससे 4 गुना इनकम हो सकती है वो मौजूद है। तो हमने कहा कि यहाँ हर किसान तो नहीं आ सकता, लेकिन हम हर KVK में एक ऐसी फैसिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसा हर जगह हो, कहीं फिशरी का स्कोप है तो वहाँ फिशरी बेस्ड होगा, कहीं और चीज़ का स्कोप है तो वहाँ वो होगा। तो ये हमको लगता है अगले 3-4 महीने में हर KVK में ये सुविधा हो जाएगी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। और हम स्टेट गवर्नमेंट से हमने टाई अप किया है कि वो फार्मर्स को लाना, क्योंकि नज़दीक का ही आ सकता है, 10-20 किलोमीटर का आ सकता है, तो वो फार्मर्स को यहाँ KVKs में ला के उस मॉडल को दिखाएंगे। और जो हमारे LG साहब हैं, उनका जो मेरी मुलाकात हुई, इतना खेती पे उनका जोर है, फोकस है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप 15 दिन का मेला करिएगा इस बार, जबकि 3 दिन का जनरली मेला होता है, बड़े बड़े संस्थान में भी 3 ही दिन का होता है। तो उन्होंने कहा कि आप 15 दिन का करिए, नहीं तो कम से कम 10 दिन का तो मेला करिए। तो हमने कहा सर 10 दिन फार्मर्स कहाँ से आएंगे, उसकी आप बोले चिंता मत करिए, हर डिस्ट्रिक्ट से 10-15 बस हम उनको कहेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू से ही नहीं, कश्मीर से भी, जम्मू से, हर डिस्ट्रिक्ट से 15 बस जो है डिपार्टमेंट लेके आएगा। लेकिन आप एक ऐसा आयोजन करिए जिसमें हर किसान को ये जो मौका मिले यहाँ की टेक्नोलॉजी देखने का। तो इतनी बड़ी प्राथमिकता उनकी है। तो हमने डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो किसानों को, हर गांव से किसानों को, चयनित किसानों को ये मॉडल दिखाने लाएंगे। तीसरा हमने किया है कि जैसे हम कहते हैं भाई लेवेंडर की बहुत यहाँ गुंजाइश है, एलोवेरा की बहुत गुंजाइश है, गिलोय हो सकता है, ये हो सकता है, हो तो सब सकता है, लेमन ग्रास हो सकता है, लेकिन उसका प्लांटिंग मटेरियल, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है। अब वो हम किसान को क्या कहें कि वो कहाँ से लेके आए। तो हमने जो है ये एक सुविधा हर KVK पे प्लान की है कि पॉली हाउसेस के अंदर जो है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल वहाँ डेवलप किया जाएगा, और जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका किया जाएगा। सांबा में कुछ और हो सकता है, जम्मू में कुछ और हो सकता है, तो दूसरी फैसिलिटी हम ये करने जा रहे हैं। तीसरा जो हमारा फोकस है कि आमदनी किसान की पैदावार से नहीं बढ़नी, ये सब ने अब महसूस कर लिया है। पहले हमारा सारा फोकस पैदावार 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 था, लेकिन अब जब आमदनी की बात हुई तो प्रोडक्शन से हटके प्रॉफिटेबिलिटी की बात होने लगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूरी नहीं है प्रोडक्शन से हो। तो हमने ये महसूस किया और हमने हर KVK पे एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी क्रिएट करने का वो किया है। प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन हर KVK पे एक फैसिलिटी होगी, और उसमें किसान भाई अपना जो भी आंवला हो रहा है, आंवला 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये कई बार सड़क पे बिक रहा है, लेकिन वही आंवला कैंडी हो जाता है तो 410। मैं नहीं कहता कि 410 वाला कैंडी हो, लेकिन 300 बिके, 200 बिके, 250 बिके, वो 10 रुपये तो ना बिके। तो ये एक फैसिलिटी हम वहाँ करने जा रहे हैं। और सौभाग्य से अभी हमारी 3 दिन पहले मीटिंग थी ICR के अटारी के डायरेक्टर से, उन्होंने 1 करोड़ रुपया सांबा KVK के लिए शुरुआत में प्रोसेसिंग फैसिलिटी डेवलप करने के लिए अनुमति दी है। तो सबसे पहले हम सांबा के KVK से ये शुरुआत करेंगे, और कभी आप लोगों को सांबा लेके चलेंगे। वहाँ की KVK की जो ऑपरेशन जो शुरू हो गया है, पहले एक एक्रिप की बिल्डिंग से वो काम करते थे 2 कमरे से, अभी उनकी बिल्डिंग बन गई है और हमें उसका भी उद्घाटन कराना है। तो ये शुरुआत 1 KVK से हमने कर दी है।